मुझे तुम्हें एक बात दिल से कहनी है और मैं चाहता हूं कि तुम सच में इसे सुनो। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, पैसा, प्रमोशन, बड़ा घर, शानदार शरीर, इज्जत या जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी को सफल बना देगा, वो तुम्हें वो नहीं देगा जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। मेरा नाम विलियम है। मैं 70 साल का हूं और मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल उन चीजों के पीछे भागते हुए गुजार दिए जो उस खालीपन को कभी भर ही नहीं सकती थीं जिसे मैं भरने की कोशिश कर रहा था। 50 साल गलत दिशा में भागते रहने के लिए ये बहुत लंबा समय होता है। तो कुछ मिनट मेरे साथ बैठो, क्योंकि जो बात मुझे समझने में आधी सदी लग गई वही मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और शायद, बस शायद, तुम उतना समय बर्बाद न करो जितना मैंने किया। हम सब एक ही गलती करते हैं। हम कहते हैं मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब घर का लोन खत्म होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब लोग मेरी इज्जत करेंगे। मैंने पूरी जिंदगी यही कहा। और पता है क्या, मुझे प्रमोशन मिला, घर का कर्ज चुकाया, रिटायर भी हुआ। लोग इज्जत करते हैं, शायद करते हों, पर 70 की उम्र में आदमी गिनती रखना छोड़ देता है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता, जब आपको एक चीज मिल जाती है तो तुरंत दूसरी चीज सामने खड़ी हो जाती है। फिनिश लाइन आगे खिसक जाती है। आप सोचते हैं कि बस पहुंच गए और फिर देखते हैं कि वो पहले से भी दूर हो गई है। मैंने 50 साल एक ऐसी फिनिश लाइन की तरफ दौड़ते हुए गुजारे जो थी ही नहीं। मैं गरीब घर में बड़ा हुआ, भूखा नहीं, लेकिन इतना गरीब कि महसूस होता था। मेरे पिता फैक्ट्री में काम करते थे। रोज थके हुए घर आते, हाथ सख्त, चेहरा थका हुआ, और लोग उन्हें ऐसे देखते जैसे उनका कोई महत्व ही नहीं। मैं 10 या 11 साल का था जब मैंने ये सब देखा और मेरे अंदर एक आवाज आई, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे। और फिर मैंने वही किया। काम, बस काम। हफ्ते में 60 से 70 घंटे। बच्चों का बचपन मिस किया, डिनर मिस किया, उनके मैच मिस किए, लेकिन मैं कुछ बन रहा था। 52 की उम्र में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। कॉर्नर ऑफिस, दरवाजे पर मेरा नाम, लोग मुझे सर कहते थे, और अंदर कुछ भी नहीं, खालीपन। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वहां कुछ नहीं था, बस एक और पहाड़। मैं उस ऑफिस में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था, बस यही है, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। मुझे समझने में और 20 साल लग गए कि असल में मैं क्या ढूंढ रहा था। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, टाइटल के पीछे नहीं, इज्जत के पीछे भी नहीं। मैं एक एहसास के पीछे भाग रहा था। मैं महसूस करना चाहता था कि मैं काफी हूं, कि मैं मायने रखता हूं, कि मैं यहां होने के लायक हूं। और मुझे लगा था कि अगर मैं काफी हासिल कर लूंगा तो वो एहसास खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन वो एहसास नौकरी से नहीं मिलता, सैलरी से नहीं मिलता, लोगों के सर कहने से नहीं मिलता। वो एहसास आप खुद को देते हैं। आपको उसे कमाने की जरूरत नहीं, आपको बस तय करना होता है कि आप पहले से ही काफी हैं। मैं ये फैसला 25 की उम्र में कर सकता था, लेकिन मैंने 70 की उम्र में किया। यानी लगभग 45 साल मैंने उस चीज के पीछे लगाए जो पहले से ही मेरे अंदर थी। मेरी शादी भी इसी गलती का शिकार हुई। मैं सोचता था कि अगर मैं घर दूंगा, कार दूंगा, आराम दूंगा तो वो खुश होगी, लेकिन उसे मेरी मौजूदगी चाहिए थी। वो चाहती थी कि मैं उसे सुनूं, उसे देखूं, उसके साथ रहूं। एक दिन उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और तब मुझे समझ नहीं आया। मैं तो बिल भर रहा था, लेकिन किसी के लिए देना और किसी के साथ होना दोनों अलग चीजें हैं। आज 70 की उम्र में मैं अपने दोस्तों को देखता हूं। कुछ अभी भी दौड़ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं और दुखी हैं। एक दोस्त 84 का है, अभी भी पड़ोसी की कार देखकर जलता है। एक और दोस्त 79 की है, हर बात में शिकायत। लेकिन कुछ लोग अलग हैं। उनके पास शांति है, हल्कापन है। वे किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, वे बस मौजूद हैं। मेरा दोस्त अर्ल, 86 साल का, छोटा अपार्टमेंट, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हर सुबह शुक्रगुजार। वो कहता है, मैंने 60 साल कुछ बनने की कोशिश की, अब बस रहने की कोशिश कर रहा हूं, और ये कहीं बेहतर है। यही फर्क है। आजादी बहुत पैसे होने में नहीं है। असली आजादी तब है जब कोई कुछ कहे और वो आप पर असर न करे।
जब आपको हर किसी की स्वीकृति की जरूरत न हो, जब आप आईने में खुद को देखकर कह सको, हाँ, ये मैं हूं और मैं ठीक हूं। डर हालात बदलने से नहीं जाता। डर तब जाता है जब आप बदलते हैं, जब आप तय करते हैं कि आप अभी ठीक हैं, चाहे कल कुछ भी हो। ये अंदर का काम है। कोई पैसा, कोई उपलब्धि, कोई रिश्ता ये आपके लिए नहीं कर सकता। मैं सुरक्षा चाहता था, महत्व चाहता था, प्यार चाहता था, और मैं उन्हें गलत जगह ढूंढ रहा था। अब समझ आया, वो सब पहले से मेरे अंदर था। युवा लोग सोचते हैं खुशी फिनिश लाइन पर है, लेकिन कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आप एक समस्या हल करते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है। यही जीवन है। अगर आप सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो हमेशा इंतजार ही करेंगे। कुछ न कुछ हमेशा अधूरा रहेगा। सफर ही मंजिल है। यही अभी यही आपकी जिंदगी है। अगर रास्ते में शांति नहीं मिली तो मंजिल पर भी नहीं मिलेगी। तो मैं तब खुश होऊंगा जब ये कहना बंद कर दो, ये झूठ है, मैंने इस झूठ पर 50 साल गंवाए। आपको खुश होने के लिए उस चीज की जरूरत नहीं जो आप सोचते हैं। आपको बस ये तय करना है कि आप अभी इसी पल काफी हैं। अगर आपको ऐसी और जीवन को आगे बढ़ाने वाली बातें सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।